बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम यग़शाहुम العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आज की ये अज़ीमुश्शान इंटरनेशनल और नेशनल महफिल हुस्न क़िरात और महफिल हम्द व नात और महफिल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जामिया हम्मादिया क़ासिमुल उलूम चौक FFC में मुनाक़िद हो रही है। इसकी सरपरस्ती बरादर कबीर उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी मोहम्मद यूसुफ साहब मद्दज़िल्लुहुल आली वो सदारत फरमा रहे हैं। इस मजलिस की इंशाअल्लाह 2 नशीस्तें होंगी। एक नशीस्त इशा से पहले और दूसरी नशीस्त बाद नमाज इशा। पहली जो नशीस्त है उसके अंदर 2-3 तिलावतें होंगी और इसी तरह 2 तुलबाए किराम की तकारीर होंगी। इसी तरह इंशाअल्लाह 2 नात खान होंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती राशिद महमूद मदनी साहब जो अपने चौक FFC के अंदर ही किसी मेज़बान के घर तशरीफ़ ला चुके हैं। हमने उनको इंशाअल्लाह आधे घंटे का वक़्त दिया है। आधे घंटे बाद इंशाअल्लाह आपके सामने वो जलवा अफरोज़ होंगे। फिर उनका इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर उनका बयान करवाएंगे।
उसके बाद इंशाल्लाह इशा की नमाज पढ़ेंगे। नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह कुछ मुख्तलिफ सा प्रोग्राम होगा। आप हजरात के सामने बड़े बड़े हजरात, कुर्राए हजरात, ऐसे ही पीर मुर्शिद हजरत मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब का बयान, और इसी तरह नात खां मुनीर अहमद साहब, उनकी नात खानी भी होगी। तो अभी मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ के लिए अपने जामिया के उस्ताद हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब को दावत दूंगा, और प्रोग्राम के आगाज़ के लिए उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और कुरान मजीद की तिलावत से हमारे दिलों को महसूस फरमाएं। हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल लज़ीना इत्तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी सदक़ना वअदहु वअवरथना الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ
نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. कि रात ये बाहर साइडों पे खड़े हुए हैं ना, वो पंडाल के अंदर तशरीफ़ रखें। आप एक मुनज़्ज़म तरीके से जलसेगाह में तशरीफ़ रखेंगे तो जलसे की कार्रवाई को बड़े आसान अंदाज के अंदर आगे चलाया जा सकेगा। तो आप हजरात से दरख्वास्त है, जो बाहर हजरात मौजूद हैं वो भी अंदर आ जाएं, और जो अंदर खड़े हुए हैं उनसे भी मैं बादा मुल्तमस हूँ कि वो हजरात भी यहाँ नीचे तशरीफ़ रखें, ताकि आने वाले हजरात जो हैं मेहमान गिरामी वो आप हजरात की वजह से डिस्टर्ब ना हूँ। आप हजरात जल्दी से यहाँ तशरीफ़ रखें। अब मैं अपने जामिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद आरिफ को दावत दूँगा कि वो आएँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुतालिक तकरीर आपको सुनाएं। तालिब इल्म मोहम्मद आरिफ। ये जहाँ कैमरे वाले साथी मौजूद हैं इनसे ज़रा पीछे तशरीफ़ रखें ताकि इन हजरात को कोई तकलीफ़ ना हो। हाँ जी, सिक्योरिटी का भी मसला है, तो करीब आने में बड़े, चूँकि बाहर से हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आप हजरात थोड़ा सा पीछे तशरीफ़ रखेंगे। कहाँ से? साइड वाले भी आप सामने आ जाएं जी। ये बाईं तरफ जो हजरात बैठे हुए हैं, हाफिज साहब महसूस ना कराए जी, मेहरबानी। अब मैं तालिब इल्म मोहम्मद आरिफ को दावत दूंगा कि वो वालिदैन के अज़मत के मौजू पर तकरीर आपको सुनाए जी। तालिब इल्म मोहम्मद आरिफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि
औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल इहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने शाह अरब सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में कुछ अमली नमूने बिलखुसूस जिनका ताल्लुक हुकूक से है बतौर नमूना पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे आका मौला की सीरत तय्यबा में अमीरो गरीब, शाहो गदा, अपना पराया, हाकिम महकूम, वालिदैन हो या औलाद, बच्चा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, गुलाम हो या आका, यतीम हो या मिस्कीन, इंसान हो या हैवानात, सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, सबके हुकूक का ख्याल और याद रखा गया है। वालिदान के साथ हुस्न सलूक और ihसान का हुक्म कुरान करीम ने दिया है, बल्कि यहाँ तक कि उनके आदाब बताए हैं कि उनके सामने उफ कहने की इजाज़त नहीं। हमारे आका मौला सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार सय्यदना अब्दुल्ला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से कई माह कबल दाई अजल को लब्बई कह चुके थे, इसलिए कि हमारे आका मौला सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार सय्यदना अब्दुल्ला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से कई माह कबल दाई अजल को लब्बई कह चुके थे। वालदा माजिदा सैयदा आमना भी उस वक्त दागे मुफारकत दे गई जब रहमतुल लिल आलमीन की उम्र 6 साल की थी। सफरे हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा तशरीफ लाए तो आपने अपने यारों यानी जमात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपनी अम्मी जान के साथ 6 साल की उम्र में मक्का से मदीना आपने अपने यारों की जमात यानी सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अम्मी जान के साथ 6 साल की उम्र में मक्का से मदीना तय्यबा तशरीफ आपने अपने यारों यानी जमात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपनी अम्मी जान के साथ 6 साल की उम्र में मक्का से मदीना ननियाल के यहाँ सफर की दास्तान सुनाई और वालदा माजिदा की वफात हसरत आयात की कैफियत कुछ यूं इरशाद फरमाया जब मैं 6 साल की उम्र में अपनी वालदा माजिदा और उम्मे अमन दाया के साथ मक्का से मदीना आया, मेरी वालिदा माजिदा मुझे मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला की कब्र पर ले गई और फरमाया, अब्दुल्ला आज तेरा यतीम हसीन दिल नशीन तेरी कब्र पर आया है, आज तेरा यतीम हसीन दिल नशीन तेरी कब्र पर आया है। मुझे क्या खबर थी कि मैं बेवा बन जाऊंगी, ये हसीन यतीम हो जाएगा। हजरत अम्मा की आवाज भर आई, आंखों में आंसू थे, बेताब होकर बुलंद आवाज से अल्लाह कहा और गिरी बेहोश हो गई। कुछ अरसा बीमार रहने के बाद मेरी वालिदा माजिदा सैयदा आमना भी इंतकाल कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मुझे मेरी माँ का आखिरी वक्त याद है जब उन पर नज़ा का आलम तारी था और मेरी आंखों से आंसू का दरिया जारी था। मैं अपनी अम्मा के सराने बैठकर वालदा का चेहरा देख रहा था और मेरी अम्मा मुझे मेरे रब के सपुर्द कर रही थी। जब मेरी वालदा की मैयत उठी तो मैं 4 पाई के पाए को पकड़कर 6 साल की उम्र में पीछे पीछे चल रहा था। मैं उस वक्त को कभी नहीं भूल सकता जब मेरी वालदा को दफन किया गया। सैयदा उम्मे ऐमन मुझे मदीना से मक्कातुल मुकरमा अकेले ले आई। इब्ने साद का बयान है कि जब रहमतुल लिल आलमीन मदीना से मक्का जाते हुए मकामे अब्वास से गुजरे जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का मदफन है, तो फरमाया मेरे रब ने मेरी वालदा की कब्र पर जाने की इजाजत दी है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की जमात के साथ कब्र पर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की मिट्टी अपने हाथ से दुरुस्त फरमाई और वालिदा की शफकत और मोहब्बत को याद करके बेख्तियार रो पड़े। सहाबा किराम ने अर्ज की, आका आप तो रोने से मना फरमाते हैं। फरमाया वालिदा की शफकत और मोहब्बत और उनकी ममता याद आई और रोना आ गया। सिर्फ आंसू ही हैं, ये मोहब्बत की अलामत है, चीख पुकार की इजाजत नहीं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमावे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे जामिया के तालिब इल्म मोहम्मद आरिफ, जो वालिदैन की अज़मत पर आप हजरात के सामने खिताब कर रहे थे। आज की इस मजलिस के अंदर हमारे दरमियान अपने जामिया के उस्ताद मुकर्रम व मोहतरम जनाब अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उस्ताद जी से दस्त बस्ता अर्ज करता हूं कि ऊपर स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और सदारत फरमाएं अभी इस मजलिस की। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब, मौलाना तारिक साहब से कहूँगा कि उस्ताद जी को ले आएँ जी। और मैं इसी तरह बहुत सारे हजरात को देख रहा हूँ कि दूर दराज से तशरीफ लाए। कई साथी मंठार के इलाके से तशरीफ लाए, कई साथी जो है वो बांदी के इलाके से तशरीफ लाए, इसी तरह चौक सवेतरे से, कच्चे से तशरीफ लाए हुए हैं। मैं सब हजरात का तहे दिल से मशकूर हूँ। अब मैं जामिया के एक और तालिब इल्म मोहम्मद आसिफ को दावत दूंगा कि वो आप हजरात के सामने अज़मत कुरान पर खिताब करेंगे। इंशाअल्लाह उनका लाजवाब खिताब, छोटे से बच्चे हैं वो इधर आ खड़े होकर अच्छा लगता है, तो आपको इंशाअल्लाह अज़मत कुरान पर खिताब सुनाएंगे तालिब इल्म मोहम्मद आसिफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह तआला यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहि आख़रीन, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न हो जब तक उसूल ज़िंदगी कुरानी, नहीं मुमकिन मुसावात व अख़ुव्वत की फरवानी। क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन किरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मेरी तकरीर का मौजू है कुरान किताब इनक़िलाब। सामिईन गिरामी, कुछ देर के लिए हाल से रिश्ता तोड़कर इन भागती दौड़ती गाड़ी और तरक्की याफ्ता दौर से नजरें हटाकर 15 सदियां पीछे लौट जाएं और तारीख के सफ़हात खंगालें और देखें दुनिया में क्या था। जुल्मत ही जुल्मत थी, अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्म सितम का दौरा था, जुल्म सितम का दौरा था। जोर जफा आम था, शराब नोशी और जिना पर फख्र किया जाता था, चोरी और डाका जनी पर फख्र किया जाता था। इंसान के खून का प्यासा था,
बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। औरत हैवानों की सी जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी। कमजोरों और ज़ईफ़ों का कोई पुरसान हाल न था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था। कबायली लड़ाइयाँ 16 साल तक जारी रहती थी। इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला चलता रहता था। अफरा तफरी थी, इज़्तिराब था, बेचैनी थी, बदी का राज था और बेहयाई का गलबा था। इंसानियत के टिमटिमाता हुआ चिराग बुझने को था। और अब जो खज़ा में बहार पैदा करता है, और अब जो जुल्मते शब के बाद नूरे सहर पैदा करता है, और अब जो काहत साली में कहलाते इंसानों, बिलबिलाते हवानों और तड़पते कीड़े मकोड़ों पर रहम करते हुए बारिश बरसाता है, उसी रब को जो मेरा आपको और अर्श का रब है, उसे अशरफुल मखलूकात के हवानों से बदतर हालत पर रहम आ गया। उसने कायनात के मुक़द्दस तरीन इंसान को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया और अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की सूरत में इंसानियत का दस्तूर दिया, हदायत का मंशूर दिया, राह ज़िंदगी का नूर दिया। कुरान की इनकलाबी तालीमात ने इनकलाब पर बाकर दिया और ऐसा इनकलाब की दुनिया उसकी मसाल लेने से कासिर है। कुरान ने शायर बदल दिए, कुरान ने गाँव बदल दिए, अकायद बदल दिए, सोचने के अंदाज बदल दिए, रास्ते बदल दिए, मंजिल बदल दी, माइशत बदल डाली, तिजारत बदल डाली, माशरत बदल डाली, सकाफत बदल डाली, सियासत बदल डाले, हुकूमत बदल डाली, जिंदगी के रुख बदल डाले, जिंदगियां बदल डाली, जाहिर बदल डाला, बातिन बदल डाला, इंसान बदल डाला। डाकू और लटेरे मुहाफिज नगहबान बन गए, जालिम और सितमगर आदिल और हमदर्द इंसान बन गए, फासिक व फाजिर जाहिद व बारसा बन गए, अरब के चरवाहे ज़माने के मुक्तदा और रहनुमा बन गए, शराबी और बदकार जाहिद और शब्बेदार बन गए, जो दरा था वह गोहर बन गया, मदऊ था दाई बन गया, कतरा था दरिया बन गया, प्यासा था साक़ी बन गया, बुरा था नेक बन गया, जाहिल था आलिम बन गया, अबू बकर था सिद्दीक बन गया, उमर था फारूक बन गया, उस्मान था ज़ुन्नूरैन बन गया, अली था हादिर करार बन गया, मुआविया था कातिब वही बन गया, अबू उबैदा था अमीनुल उम्मा बन गया। ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, ये इनकलाब कैसे आया? मैं अर्ज़ करता हूँ, ये इनकलाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से बपा हुआ। ये इनकलाब कुरान को पढ़ने समझने उस पर अमल करने से बपा हुआ। कुरान का यह तब्दीली कुरान करीम को पढ़ना समझना उस पर अमल करने से बपा हुआ। यह तगज्जुर कुरान को अपना इमाम और मुक्तदा बनाने से बपा हुआ। आज भी कुरान हमारे पास मौजूद है और इसी तरह मौजूद है जिस तरह नाज़िल हुआ था। इसकी कोई हर्फ में तब्दीली नहीं हुई, कोई ज़ेर, कोई ज़बर, कोई शोशा नहीं बदला। लेकिन अरे मुसलमान, तुम कितना बदनसीब हो, तुम्हारे घर में खजाना है, तुम मगर दूसरों से भीख मांगते फिर रहे हो। तुम्हारे घर में रोशनी का मुनब्बा है, मगर तुम अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन से रोशनी मांग रहे हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने आबशनी का दरिया बह रहा है, मगर तुम अला तश पुकार रहे हो। अरे छोड़ दो लेनिन और स्टालिन को, ये तब्दीली छोड़ दो, ये कुरान का दामन थाम लो, सारा यूरोप तुम्हारे कदमों में आ गिरेगा। जदीद दुनिया किसी नए निज़ाम की तलाश में है। अरे उठो, कुरान की निज़ाम को पेश करो। शायर कहता है, इस्लाह आलम का बस अब समान होना चाहिए, सबका दस्तूर अमल कुरान होना चाहिए। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और सारी दुनिया के मुसलमानों को कुरान हकीम पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना, उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये थे अपने जामिया के तालिब इल्म मोहम्मद आसिफ। बड़े लाजवाब और बेहतरीन अंदाज में आप हजरात के सामने आज़मत कुरान और इनकलाब कुरान पर खिताब इरशाद फरमा रहे थे। अब मैं तिलावत के लिए उस्तादुल कुर्रा मोहसिन तलामज़ा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अब्बास साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और कुरान मजीद की तिलावत से हमारे दिलों को माज़ूज़ फरमाएँ। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अब्बास साहब हमारे शहर सादकाबाद की बड़ी ही मुअज़्ज़ज़ और बारोब और बारौनक शख्सियत हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से अपने शहर सादकाबाद के अंदर अपना एक इदारा भी चला रहे हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत कारी अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके पास मैंने कुरान मजीद पढ़ा था, और मैं इस वक्त देख रहा हूँ कई साथी मेरे दर्जा कुरान के जो साथी थे वो अभी तशरीफ़ ला रहे हैं, हाफिज़ मोहम्मद शबीर साहब, ऐसे ही कई और साथी भी यहाँ मौजूद हैं। तो हमारे उस्ताद से कारी अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया के अंदर उस्ताद थे, ये कारी अब्बास साहब उनके बेटे हैं, और माशाल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर जहाँ अपने शहर सादकाबाद के अंदर 2-3 जगह पे हिफ्ज़ की क्लास पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल के अंदर बरकत अता फरमाए। अब मैं कारी साहब को दावत दूंगा कि वो अपने मखसूस अंदाज के अंदर कुरान मजीद की तिलावत से हमारे दिलों को महसूस फरमाए। कारी मोहम्मद अब्बास। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل ما كان على النبي من حرج
الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان
الإنسان من علق لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم सामने कुरान मजीद की तिलावत से हमारे दिलों को माजूज फरमा रहे थे। अब मैं हम्द के लिए हाफिज़ अब्दुल्ला इस्माइल साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और आप हजरात को हम्द सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 20% लोगों ने जवाब दिया है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी तो माशाल्लाह महफिल की शुरुआत है, बाज़ौक़ हैं, ज़ौक़ से कहें ज़रा सुब्हान अल्लाह। सबसे पहले मैं मुफ्ती यूनुस साहब और मौलाना यूसुफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत इस मुबारक महफिल को सजाया। अल्लाह पाक उनकी इस काविश को अपनी बारगाह आली में कबूल व मंजूर फरमाए। बिला तख़ीर बिला तमहीद में हम्द बारी ताला से आगाज़ करता हूँ। मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला। क्या लिखते हैं शायर? मेरी सुबह है इब्तिदा हो, ज़ौक़ से कहें ज़रा सुब्हान अल्लाह। मेरी सुबह है इब्तिदा हो, मेरी सुबह है इब्तिदा हो, तेरी हम्द करते करते मेरी सुबह है इब्तिदा हो, मेरी सुबह है इब्तिदा हो, तेरी हम्द करते करते
मेरी सुबह इब्तिदा हो, तेरी हम्द करते करते मेरी शाम इंतहा हो। मोहब्बत के साथ एक दफ़ा कह दें सुभान अल्लाह। ज़ौक़ से सुनेंगे इंशाअल्लाह ज़्यादा मज़ा आएगा। अल्लाह पाक की हम सराई कर रहे हैं हम माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरी सुबह है इब्तिदा हो, मेरी सुबह है इब्तिदा, तेरी हम्द करते करते मेरी सुबह है इब्तिदा हो। मैं मरीज़ नातवा हूँ, तू तभी बेकामरा है। हम सारे मरीज हैं, हमारा तबीब कौन है? बोले जरा कौन है? तौहीद परस्त बैठे हैं, हमारा तबीब कौन है? क्या लिखते हैं शायद? मैं मरीज़ नातवा हूँ, तू तभी बेकामरा है। मैं मरीज़ नातवा हूँ, तू तभी बेकामरा है। मेरे दर्द की दवा हो, मेरे दर्द की दवा हो। तेरी हम्द करते करते मेरी सुबह है इब्तिदा हो, मेरी सुबह है इब्तिदा हो। तेरी हम्द करते करते मेरी सुबह है इब्तिदा हो। तू सभी का राज़दा है, मेरे राज़ राज़ रखना। सबके राज कौन रखता है? सबके राज कौन रखता है? तू सभी का राज़दा है, मेरे राज राज रखना। तू सभी का राज़दा है, मेरे राज राज रखना। मेरी रद न इल्तिजा हो, मेरी रद न इल्तिजा हो। तेरी हम्द करते करते मेरी सुबह है इब्तिदा हो, मेरी सुबह है इब्तिदा हो। मुझे दर बदर न ठुकरा, मेरा सिरा नहीं है। मुझे दर बदर न ठुकरा, मेरा सिरा नहीं है। मेरी पूरी हर दुआ हो, मेरी पूरी हर दुआ हो। तेरी हम्द करते करते मेरी सुबह है इब्तिदा हो। तेरी हम्द करते करते मेरी सुबह है इब्तिदा हो। जज़ाकल्लाह। ये थे भाई अब्दुल्ला इस्माइल साहब, जो बड़े ही आसान अंदाज में आपको हमद सुना रहे थे। अब मैं मुख्तसर वक्त के लिए मौलाना अब्दुल हफीज़ अब्बासी साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और ख़त्म नबूवत के मौजू पर मुख्तसर वक्त में तलबा अपने अवाम के सामने खिताब फरमाएं। मौलाना अब्दुल हफीज़ अब्बासी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम सामीन मोहतरम, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम में से आपके सामने एक आयत मुबारका तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मुझे और आपको इस कुरान के ऊपर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये जो प्रोग्राम है मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, उस्तादुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा कारी मोहम्मद अब्बास साहब और जितने लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर ताउन किया है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके ताउनों को कबूल और मंजूर मकबूल फरमाए। चंद मिनटों के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम की अजमत बयान करूँगा। सब सारे साथी तवज्जो के साथ सुनेंगे, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। मैंने कुरान करीम की तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम की जो इब्तिदा होती है, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कहती है कि अलिफ लाम मीम। दुनिया के अंदर जितने उलमा किराम हैं, मुफ्तियान किराम हैं, चाहे फकीर क्यों ना हो, दुनिया के अंदर जितने लोगों को जमा किया जाए, अलिफ लाम मीम का माना नहीं बता सकते। ये हुरूफ मुक़द्दियात हैं। लेकिन हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माना मुरादी निकाला। उन्होंने फरमाया कि अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्राइल, मीम से मुराद मुहम्मद। ऊंची कहें सुभान अल्लाह। अलिफ से मुराद अल्लाह। अल्लाह ने जिब्राइल को कहा, जिब्राइल ये मेरा कुरान, ये मेरी किताब, ये ला रही बफी किताब। हजरत आदम को पहले मैंने दुनिया के अंदर भेजा, सब नबियों को भेजा। ये सब नबी इसलिए आए मैदान को सजाएं। जब मेरा आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, अब्दुल्ला का फर्जंद, अम्ना का दिलबर, हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा के अंदर परेशान हैं और मेरे जिब्राइल ये कुरान उस पैगंबर के ऊपर उतारना है। जाओ उस पैगंबर के ऊपर ये मेरा कुरान ले जाओ, उसको कहो कि इकरा। क्या कहा? इकरा। इकरा का क्या माना? मेरे महबूब ने फरमाया माना बिकारीन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फगत्तनी
3 मरतबा हज़रत जिब्राइल ने सीने से लगाया। महबूब को कहा, ओ महबूब आप कहिए इक़रा। जब 3 चक्कर लगाया, सीने से लगाया, जोर लगाया, हज़रत जिब्राइल ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पढ़िए अपने रब के नाम से जो तेरा रब भी है, तेरा मालिक भी है, तेरा खालिक भी है, तेरा दाता भी है, तेरा मुश्किल कुशा भी है, तेरा हाजत रवा भी है, पूरी दुनिया का रब भी है, खालिक भी है। उस रब के नाम के साथ पढ़िए जिस रब ने तुझे पैदा किया है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कुरान को सीने से लगाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, उलमा किराम की कदर करो, उलमा किराम का एहतराम करो। जब अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओगे, कुरान की तालीम दोगे, कुरान सिखाओगे, कुरान समझाओगे, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा कुरान पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक आदमी मर गया, जब कब्र के अंदर चला गया, अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे फरिश्तों, इस बंदे को ऊपर अजाब हो रहा है, जल्दी करो, जन्नत की खिड़की खुलवा दो, इसका अजाब दूर कर दो। फरिश्तों ने फरमाया रब्बा इसने कौन सी नेकी की है? न नमाज पढ़ता था, न रोजे रखता था, न कुरान की तिलावत करता था। अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे फरिश्तों, इसके बच्चे ने कुरान की तिलावत की है, मेरी रबूबियत का ऐलान किया है, मेरी तारीफ की है, रहमान की भी सिफत पढ़ी है, रहीम की भी सिफत पढ़ी है। मैं रब्बुर रहमान रहीम भी हूँ, करीम भी हूँ, मैं मेहरबान हूँ। जब इसका बच्चा कुरान पढ़े मैं इसके ऊपर अज़ाब हो नहीं सकता, माशाअल्लाह, बहुत खूब, हो भी नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया उसको माफ कर दो। तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, उलमा किराम की कदर करो। जब अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओगे, कुरान की तिलावत करेंगे, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब आपकी औलाद नेक होगी, कब्रों में जाएंगे, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम नसीब फरमाएंगे। नारे तकबीर।